तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं ऐसे, ये लोअर का यूके पीसीएस लोअर का सिलेबस है। पहले आपको इसको अच्छे से देखना है, ठीक। देन उत्तराखंड का ही अपर पीसीएस का है, इसको भी अच्छे से देखना है। देन इसके पीवाईक्यूज पे हम आते हैं बाद में, ठीक है। तो एज पर शेड्यूल देखिए, आपका भी एथिक्स चल रहा है, ठीक। आज एथिक्स ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। केस स्टडी रह जाएगी, वो कल पूरी करा देंगे, ठीक है। केस स्टडी तो क्या है, जो आपने एथिक्स में पढ़ा है उसको बस एप्लीकेशन पार्ट में आपको समझाऊंगा, आप आराम से सारे सोल्व कर लोगे, ठीक। अब कल संडे है, संडे में आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपसे बस बोला था उतना काम करना है। होपफुली आप लोग 1 घंटे डेली 1 आवर आप लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे, ठीक। नहीं स्टार्ट किए तो अभी भी स्टार्ट कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हिंदी आपको पढ़नी है, डेली पढ़नी है। 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली डेली आपने इतना पढ़ना है, ठीक। दूसरा, संडे को एवरी संडे आपको ऐसे लिखना है, ठीक। आप एक ऐसे लिखो, 2 लिखो। इवन आप ऐसा करो, 2 ऐसे हैं, दोनों की पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ठीक। 10 मिनट दिए आपने, 10 मिनट में आपने बस एक ग्राफ बनाया ऐसे कि अच्छा इंट्रोडक्शन, इंट्रो में इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते थे। बॉडी पार्ट में अच्छा ये 4-5 पॉइंट, ठीक। देन इसके चैलेंजेस कुछ ऐसे, और फिर इसका कंक्लूजन में हम क्या लिखते। इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, 2 ऐसे की, और एक को आप लिख के देख लो आराम से। 700 वर्ड्स में लिखना है, 7 पेज, बस 7 पेजेस में आप पूरा कर लो इसको। डेली मीन्स एवरी संडे आपको ये काम करना है। कल कुछ मत पढ़ना। इथिक्स का भी कोई ऐसा लोड नहीं आएगा, इथिक्स आज पूरी हो जाएगी आपकी, आज ही पढ़ लेना। और 20 जुलाई आपसे बोला था, 20 से पहले, आज तो 12-13 है, 14 इवन बिफोर 15 पूरी इथिक्स आपकी हो रही है, ठीक। 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। पीवाईक्यूज आपने प्रैक्टिस किए, नहीं किए तो बाकी के 5 दिन में और कराएंगे, फिर GS 1 पे आएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली शेड्यूल से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप ये टेंशन छोड़ दो कि सितंबर में एग्ज़ाम है, सिलेबस कैसे, वो सारा मैं पूरा करा दूंगा आपको, ठीक है। आपको उत्तराखंड का पेपर स्पेशल वो कुछ नहीं सोचना, सारा पूरा होगा, बस आप अभी करते चलो। तो देखिए इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ। पहली चीज़, आपकी जो हिंदी वाला पार्ट है ये कब पूरा हो जाएगा आपको नहीं पता। इसके लिए आपको स्पेशली कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, धीरे 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 आपसे जो बुक बोली थी, ये आपके पास अपना कोई नोट्स हो उससे इसको कर लेना, ठीक। दूसरा, आप ऐसे एवरी संडे करते जाओगे, इतने ऐसे हो जाएंगे, आपको फिर लिखना भी नहीं पड़ेगा। मत लिखना कुछ, इसके लिए टाइम मत देना, कोई टेस्ट सीरीज मत लगाना, कुछ नहीं देना आपको, बस इसको बाद में लास्ट में थोड़े बहुत इवेलुएट करा लेना, 2 3 4 5, बाकी इसको ऐसे ही चलने दो। कोई इसके लिए स्पेसिफिक आप कि मुझे 10 दिन देने, 15 दिन देने, नहीं देने, एक दिन नहीं देना, बस एक संडे देना है। सुबह उठो आराम से, 1-8 घंटे रिवीजन करो अपना, 1-2 घंटे जो पढ़ते हो। हिंदी भी मत पढ़ो संडे को। फिर अपना एथिक्स के टॉपिक सेलेक्ट करो, उस पर सोचो। शुरुआत में टाइम लगेगा, 10 मिनट 20 मिनट लग रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टॉपिक सोचो, एक को आप आराम से लिख के देखो, 1 घंटे में लिख पा रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से। बाकी आप रिलैक्स रहो पूरे दिन। संडे में आप नहीं भी पढ़ते हो उसके बाद कोई इशू नहीं है, न्यूज़ वगैरह सुनो। थोड़ा सा एक ना स्पेस भी रखना, वीक में आप 6 दिन पढ़ रहे हो अच्छे से, एक दिन स्पेस रखो, तो फिर आपकी एक तरह से एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे कम नहीं होगी। प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, तो राइटिंग की भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे आपका देखिए एक पेपर ये पूरा हो जाएगा, एथिक्स अपने आप, सॉरी ऐसे पूरा हो रहा है, और देन एथिक्स आपका पूरा हो ही चुका है बिफोर 15। तो देखिए आपके 3 पेपर हो गए, टोटल कितने हैं, 8 पेपर है, 3 यहाँ से हुए। GS 1 भी आपको इस मंथ पूरा हो जाएगा आराम से। तो 4 पेपर आपके रिजल्ट आने से पहले पहले पूरे हो जाएंगे बहुत इजीली, ठीक। और ये स्टैटिक है, ऐसा भी नहीं कि इसमें कुछ चेंज होना है। रिजल्ट के बाद जो पढ़ेंगे वो भी इन चीज़ों को ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, आपके पास एज रहेगा, ठीक। रिजल्ट और लेट होता है तो एक पेपर हम और पूरा करेंगे उसमें, तो आपके 4 से 5 पेपर हो जाएंगे, ठीक।
तो मोर देन 60% आप पहले ही करके बैठ जाओगे। बाकी के 3 पेपर वो तो उत्तराखंड के दोनों एक ही समझो उसको, वो एक ही है, ठीक। 2 पेपर हैं लेकिन पूरा उत्तराखंड जब समझ लोगे तो वो एक ही है, ठीक। तो आपके 7 पेपर लगा लो टोटल, 7 में से एक रह जाएगा आपका GS3 का, उसको भी टाइमली पूरा कराएंगे। दैट मीन्स जो अगस्त का आपको टाइम दिया है उससे पहले पहले ये पूरा हो जाएगा, ठीक। मीन्स आपका अगस्त में ही पूरा हो जाएगा। अब आते हैं ऐसे पे। ऐसे में करना क्या है आपको, देखिए इसीलिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोग कल आराम से इस पे प्रैक्टिस कर पाए। बिल्कुल लोड मत लेना कि आता है नहीं आता है, आराम से बिल्कुल। देखिए ये लोअर वाला है जिसको लोअर का मेंस लिखना है। आप देखो पहला टॉपिक है साहित्य एंड संस्कृति, इस पे ही क्वेश्चन आएगा, सीधा भी पूछ लेगा। साहित्य समाज संस्कृति समाज, 8-10 अलग अलग तरीके के टॉपिक हैं। इसका सोर्स भी मैं आपको बताऊं ना, तो आप ना जो यूपी PCS में हिंदी का पेपर पूछता है, ठीक है, हिंदी वाला पेपर आता है, उत्तराखंड का भी उठाना, उसमें जो वो आपको एक तरह से पैसेज देता है ना, एक पैसेज देता है जिसको कभी आपसे उसका संप्रेषण कराता है, मीन्स उसको प्रेसी देता है कम करने के लिए, कुछ क्वेश्चन पूछता है, कुछ शीर्षक पूछता है, तो उसमें साहित्य और संस्कृति पे हर साल आता है। पिछले आप 10-12 साल के उठाओगे तो आपके आराम से इस पे आपको कंटेंट वहां से मिल जाएगा, जिसको इस पे लिखना है। आपको एग्जाम हॉल में जाके अगर ये सोचना पड़ा कि इनमें से किस टॉपिक पे लिखना है, तो ये आपकी गलती है। आप वहाँ पे मार्क्स लूज करके आओगे पक्का। वहाँ नहीं सोचना, घर से ही सोच के जाना है, क्योंकि ये फिक्स है, इन्हीं में से पूछने वाला है। तो अभी डिसाइड करो, 5 अलग अलग टॉपिक तैयार मत करो, यहाँ से भी 5 मत करो, एक टॉपिक पकड़ो, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशन से आराम से कर लो, वही पूछेगा और उसके आसपास भी पूछा, आराम से लिख के आओगे, ठीक है। रादर 5, तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग हो, आप अगर हिंदी में अच्छे हो तो साहित्य संस्कृति आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई GS में अच्छा है तो राजनीतिक आर्थिक विकास इसके बारे में लिख सकता है। किसी का IR अच्छा है तो IR का टॉपिक उठा लो, ठीक। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर साइंस टेक में कोई अच्छा है तो AI वगैरह पे ही पूछता है, यहाँ से उस पर लिख लो। कोई एनवायरमेंटल पार्ट में अच्छा है, मीन्स अच्छा मीन्स क्या है, आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, आपके पास एनवायरनमेंट की ज़्यादा अच्छे फैक्ट है, ज़्यादा अच्छा आपका एक्सपोजर है, अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके पास, एक आपका ना एक तरह से इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड सर्टेन टॉपिक। कुछ भी हो, साइंस टेक हो तो उसका देख लो, एनवायरनमेंट है उसका देख लो, IR और आपका GS और हिंदी और जो भी है, ठीक है। इसमें से अभी सेलेक्ट करो एट दिस मोमेंट, ठीक। बाकी आप देखना। फिर पार्ट B। अब B में देखिए इसमें इशू है, अभी अगर आपने उत्तराखंड नहीं पढ़ा है तो आप इसको फिर नहीं उतने अच्छे से लिख पाओगे, ठीक। जैसे उत्तराखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना आपने नहीं पढ़ा तो आप इसके बारे में नहीं लिख पाओगे। लेकिन हाँ, आप उत्तराखंड के पर्यावरण के बारे में, संरक्षण के बारे में अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपको पर्यावरण पे, एनवायरनमेंट पे अभी भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप इसी के पॉइंट यहाँ पे एक तरह से मैनिपुलेट करके लिख सकते हो। ऐसी ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक भूमिका तथा महिला सशक्तिकरण, फीमेल, उत्तराखंड की फीमेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, 8-10 पेज पढ़ लो आराम से, और उसके बाद अलग अलग पॉइंट आप जनरेट करो। नहीं तो जब आपको उत्तराखंड पढ़ाएंगे वहीं पे उसके बाद स्टार्ट कर देना, कोई इशू नहीं है। अभी आप एक को लिख सकते हो बस, ठीक। तो आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है पहले। मेरे हिसाब से तो जनरली सब लोग फीमेल को करते हैं। आपके पास अच्छा कंटेंट है तो करना, अदरवाइज एनवायरनमेंट देख लेना, सोसाइटी देख लेना, जो भी है चूज आपको अभी करना है, ठीक। यहीं से आपका समझो जो आप 13 सितंबर में लिखोगे पेपर में, वो यहीं से डिसाइड होगा। अभी डिसाइड करो, फिर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उस पर भी आते हैं। अब एक बार अपर का देख लेते हैं। अपर में भी ऊपर वाले पॉइंट सेम ही है। देखिए लिटरेचर पे पूछता है, समाज पे, पॉलिटिकल स्फेयर पे, इकोनॉमी पे। अब आप एग्रीकल्चर में अच्छे हो, इंडस्ट्री मीन्स ट्रेड, इकोनॉमी में आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो तो आप वो देख लो। पॉलिटी में अच्छे हो तो इसका टॉपिक सेलेक्ट करो। सोशल लिटरेचर मीन्स जिस भी टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हो
उसी टॉपिक को उठाओ, उसी टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग ऐसे आप अटेम्प्ट करके देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, डेटा फैक्ट नहीं है ऐड कर लो। अभी एग्जाम थोड़ी लिखना है, 13 को जो लिख के आओगे वो आपको आता है, अभी जो आता है वो किसी काम का नहीं है। वहाँ जो लिख के आओगे उस 2 घंटे में, इसमें 3 घंटे मिलते हैं आपको, वहाँ जो लिख के आओगे वो काम का है बस। उसके लिए आप कहाँ से पढ़ रहे हो, रट्टा लगा रहे हो, कुछ भी वो मैटर नहीं करता, ठीक। सेक्शन बी में फिर वही है, इसमें साइंस भी है, एनवायरनमेंट है, नेचुरल कैलेमिटीज़ है और सरकारी प्रोग्राम प्रोजेक्ट, ये सब है। तो मेरे हिसाब से आप नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तो छोड़ देना, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आप किसी एक को तैयार नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे यूपी में पूछा पीएम आशा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अब उसके बारे में कितना लिख लोगे, 7 पेज कहाँ से लिखोगे, रिपीट करोगे पॉइंट को। पूछ लेगा डिजिटल इंडिया, फिर पूछ लेगा आपसे पीएम गति शक्ति, तो ये सारा मतलब इसमें आपको ज़्यादा आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो इसको आप मेरे हिसाब से रहने देना, आप चाहें तो कर सकते हो। तो आपको इसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, एक यहाँ से करना है, देन आपका थर्ड टॉपिक उत्तराखंड के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट से आएगा। इसमें भी वीमेन है, डिजास्टर है, चीज़ें वही हैं, बस आपको एग्जाम्पल उत्तराखंड के डालने हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड के एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ आ जाए, ठीक। आप इंट्रोडक्शन दोगे तो इंट्रोडक्शन में कोशिश रखना कि कोई कहानी ये सब उत्तराखंड की ही डालनी है, ठीक। देन आप चैलेंजेस डालते हो, तो नेशनली क्या चैलेंजेस हैं या ग्लोबली भी क्या है, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक। आप अगर इस वाले सेक्शन में लिख रहे हो, सेक्शन बी में, तो एग्जाम्पल आप इंडिया का डालना कि जैसे महाराष्ट्र में, आप एमपी में, ठीक है, हिमाचल में, इन सब में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से। उत्तराखंड भी डाल सकते हो, और वो आपसे पूछता है इस वाले सेक्शन में आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्लाइमेट चेंज तो सेम ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स जितने आएंगे इसमें वो आप सारे उत्तराखंड के स्पेसिफिक डालना, यूके स्पेसिफिक। उससे क्या होगा, अब आपको लगेगा कि एग्जाम्पल इतने कहाँ से लेके आएंगे, ठीक। अलग अलग अप्रोच है, आपने इंट्रोड्यूस किया, ठीक। किसी भी कहानी वगैरह से जनरली करना या फिर न्यूज़ से कर देना, ठीक। न्यूज़ से आपने कुछ स्टार्ट किया, न्यूज़ अब मैं आपको करंट अफेयर, जब न्यूज़पेपर मैंने आपसे बोला भी है, मैं खुद भी उसको थोड़ा धीरे धीरे कराऊंगा, तो वहाँ से आपको बहुत सारी स्टोरी मिलेंगी, वहीं से एक ना एक स्टोरी आपके काम आएगी। तो इसकी ज़्यादा इंट्रोडक्शन की टेंशन लेना नहीं, क्या लिखना है वो मैं आपको उसी में से बता दूंगा आराम से। अब आपको क्या करना है, इसमें जो एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट चेंज पे आप लिख रहे हो, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट क्या आएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देन तीसरा आएगा कुछ पोल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट में यही सब चीज़ें आती हैं। फिर आएगा वेस्ट का, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट, ये सब। तो इसमें एग्जाम्पल आपको याद नहीं भी आए कि क्या लिखना है, या फिर अलग अलग तरीके से आप कैसे लिखोगे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल उत्तराखंड के ही लिखने हैं, इतने कहाँ से लेके आओगे। तो आप उत्तराखंड के 13 जिले इमेजिन करना, ठीक है, 13 के 13 जिले कि अच्छा क्लाइमेट चेंज, तो जितने 13 जिले हैं कहाँ पे आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा असर होगा। आपको लगेगा कि भाई यमुनोत्री गंगोत्री उस साइड उत्तरकाशी में होगा, तो यहाँ पे आप उत्तरकाशी की कोई कुछ भी चीज़ डाल देना वैसी, ठीक है, कि ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, यमुनोत्री थोड़ा रिट्रीट हुआ है, फ्लो ऑफ रिवर, इन सब चीज़ों से आप कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो अब आपको ऐसे नहीं सोचना बायोडाइवर्सिटी लॉस कहाँ है, सिंपल सा कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, नंदा देवी आप समझ लीजिए, राजा जी नेशनल पार्क, कॉर्बेट, तो यही का एग्जाम्पल होगा आपके लिए, ठीक। देन पोल्यूशन, पोल्यूशन कहाँ है, ऊपर उतना नहीं है, नीचे जहाँ जैसे हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देहरादून, उधम सिंह नगर, इनके एग्जाम्पल डालना। वेस्ट, तो वेस्ट कहाँ पे होगा, अर्बन सेंटर पे होगा, तो आप अर्बन सिटी का कहीं का एग्जाम्पल डाल देना। तो अब आप समझ रहे हो, पॉइंट सारे सेम है। नेशनल भी आपसे पूछेगा एनवायरनमेंट पे तो यही पॉइंट रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, वेस्ट, ये सब। लेकिन आपको बस थोड़ा सा एग्जाम्पल इंडिया के कंटेक्स्ट में देने हैं, यहाँ पे उत्तराखंड के देने हैं। समझ में आई बात। तो जो भी आप इसमें से यूज करते हो माइंडफुली यूज करना। तो देखिए इसमें आप पूरा उत्तराखंड उत्तराखंड आपने किया तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
इसमें आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हो वो आपकी विजडम है। देन यहाँ पे ठीक 3 जो इंट्रोडक्शन होंगे, 3 है, ठीक है, वो आपसे 3 पूछ रहा है ऐसे, ठीक। तीनों आप पहले से प्लान करके चलो कि मेरे पास ये 3 टॉपिक हैं अलग अलग सेक्शन में जिससे मुझे लिखना है, ठीक। अब उस 3 में आप 3 या 4-5 अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन, क्या आप सोच लो एक को मुझे स्टोरी से स्टार्ट करना है ना, ताकि एक सा ना लगे सारा। दूसरा आप सोच लो कि मुझे एक स्टार्ट करना है रिसेंट न्यूज़ से, हाल ही में जो भी घटना घटी होगी, न्यूज़पेपर उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा आप किसी रिपोर्ट से या फिर किसी भी और अलग चीज़ से, या हिस्टोरिकली कि 1970s में ये हुआ था, ठीक है, 2000 में जब उत्तराखंड अलग हुआ तब ये स्थिति थी, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आपके तीनों अलग हुए, कंटेंट आपका तीनों अलग है, एग्जाम्पल मैंने आपसे बता ही दिए। देन कंक्लूजन आप अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आपका अपर एंड लोअर टॉपिक सेलेक्ट हुए। अब आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ से? सपोज आपने सेलेक्ट किया साहित्य वाला पहला वाला टॉपिक, तो यूपी पीसीएस के जो PYQs हैं, यूपी पीसीएस की साइट पे जाना, 2018 से लेके 24 तक जितने भी मेंस हुए हैं उन सब में जो ऐसे वाला पेपर है उसको डाउनलोड करना। आपने टॉपिक सेलेक्ट किया कि मुझे सारे अब जो लिखना है, मींस अभी सितंबर में जो मेंस लिखना है या दिसंबर में लिखना है, तो लिटरेचर वाला लिखूंगा मैं फर्स्ट सेक्शन ए से। तो इसमें देखो, अच्छा लिटरेचर में ये पूछा हुआ है इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिटरेचर सोसाइटी कल्चर, इस पे प्रैक्टिस करो। ये 2024 का है शायद। अब 2023 में भी पूछा है ह्यूमन वैल्यूज एंड लिटरेचर, ये 2023 का है। तो नेक्स्ट वीक मैं इस पे प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक। फिर ये 2022 का है, ठीक। तो रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग, आप इस पे प्रैक्टिस करो। तो सारे आप एक ही तरीके की करना। ऐसे ही आपने सपोज सेलेक्ट किया कि मुझे फॉरेन पॉलिसी पे लिखना है, IR पे, तो ये 2024 का है, आपने इसको प्रैक्टिस किया, ठीक। देन ये 2023 का है, आपने इसमें ये वाला इंडिया राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, आपने इस पे प्रैक्टिस की। देन ये देखिए फिर से इसने पूछा इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका एंड होल वर्ल्ड, ऐसे कुछ करके, या फिर मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। जो भी है इसमें, ये थोड़ा अरेंजमेंट में इसके इशू है, बाकी सारी चीज़ें लगभग वैसे ही हैं जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ। देन इसमें फिर से पूछा होगा इस पर नेशनल यूनिटी इंडियन इकोनॉमी, इसमें अच्छा सेक्शन B, C और सेक्शन A, इस बार नहीं पूछा इसमें। तो आप अकॉर्डिंगली अपना टॉपिक सेलेक्ट करो, ठीक, और उसी टॉपिक पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इन तीनों सेक्शन में वो A का V में डाल देगा, V का A में, इस तरीके से आ जाएगा। ये शायद आपका उत्तराखंड का है मेंस का, ठीक है, UK PCS 2024 वाला ही है शायद, देख लेना आप उत्तराखंड के सारे सोल्व कर लो, 2 बार के ही हैं। और ऐसे ही आप सारे सोल्व करो यूपी पीसीएस के। अब 18 से 24 6 साल आपके पास यूपी के हुए, 3 ऐसे लिखते हो तो 18 ऐसे आपके वहाँ से हुए, लगभग 6-7 ऐसे आपके उत्तराखंड के हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। उसमें से आप 12 लिख लो, 12 पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो, आपका काम पहले से सोल्व है, ऐसे की टेंशन ही नहीं रहेगी आपको और बिल्कुल भी, ठीक। अब ऐसे लिखना कैसे? आपको सपोज ये 700 वर्ड में पूछ रहा है, 7 ही पेपर लिखने हैं, 2 3, छोटा छोटा करते हैं इसको, 4, देन 5, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, वेट, इसमें है नहीं है, सपोज यही आपके पेपर है 1 2 3 4, इसको कट कर देते हैं ताकि ये 8 हो जाए, 7 पे ही लिखना है। ये 8 पेपर आपके हो चुके हैं,
ठीक, ये 8 है। ठीक, पेपर 1 ये 1 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। 8 पे जाना है तो 8 पे चले जाना, वैसे टाइम का इशू होगा तो छोड़ देना इसको। ठीक, आधा भी लिख दोगे हो जाएगा यहाँ से। तो आपने फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन देना है। ठीक, किसी कहानी से स्टार्ट करो, जो भी टॉपिक है, और उसी कहानी का एक अपोजिट व्यू आप यहाँ से लिख सकते हो। तो एक पेज पढ़ के एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि आपने पूरे ऐसे में आप क्या लिखने वाले हो लगभग। तो पॉजिटिव, नेगेटिव या चैलेंजेस जो भी हैं, आप पहले पेज पे ही उसको समराइज करने की कोशिश करना। ठीक, या कोई कहानी ऐसी हो जो एकदम टॉपिक के दोनों साइड आपको दिखा दे, वैसे लिखना। ठीक, अब दूसरे पेज पे आते हो तो जो भी टॉपिक पूछा गया है उसके बारे में आप सपोज एक पैरा, फिर दूसरा पैरा स्टार्ट करते हो, देन तीसरा स्टार्ट करते हो, इन सब के एक एक एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल दिए आपने, देन आप थर्ड पेपर पे आते हो, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, देन 3 पैरा यहाँ पे। ठीक, आप फोर्थ पे आते हो, सब पे उसी हिसाब से आपको 3 या 2 जैसे भी आपके ड्रॉ हो पाते हैं। अब आप फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, तो अब ये 7th और 8th जो है ना, इसको आप फिक्स कर दो कंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन थोड़ा सा डिटेल रहेगा, इसमें थिंकर वगैरह यूज करना, रिसेंट कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सारी चीजें यूज करके इसको खींच खाच के आप पूरा मत लिखना, चाहे इस इतना ही लिख देना बस इसके ऊपर, 7.5 पेज ही। ठीक, अब आपको यहाँ पे चैलेंजेस लिखने हैं, मीन्स जो भी टॉपिक होगा उसका काउंटर पॉइंट। तो चैलेंजेस, उसका एग्जाम्पल, फिर चैलेंज, उसका एग्जाम्पल, देन यहाँ पर। ठीक, तो आप देखो पॉइंट्स हुए आपके, ये पॉजिटिव है, ये उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, ये कंक्लूजन है, यहाँ पे थिंकर, ये सब यूज होके आपका ऐसे पूरा तैयार हुआ। इस तरीके से आप करना। बाकी जो ग्रुप में है, आप अगर कल अटेम्प्ट करते हो तो आप मुझे सेंड भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, एक ऐसे ही करना, जितनी कोशिश हो पाएगी उसको देख लेंगे, कुछ फीडबैक आपका देना होगा तो। बाकी जो लोग नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में ग्रुप है, सॉरी लिंक है उसका, आप चाहें तो उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।